तो सिनोनिम्स की क्लास ही चल रही है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जैसे एंटोनिम्स की क्लास हुई है, ईडियम्स की क्लास हुई है, तो ये जो मैं करा रहा हूँ ये बेसिक वर्ड्स हैं। इसके बाद फिर एडवांस वर्ड, फिर एमसीक्यू हो गया आपकी प्रैक्टिस। कोई भी ऐसा वर्ड नहीं छूटेगा जो एग्ज़ाम में आया हुआ, मतलब एग्ज़ाम में आया और आपका ना हो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे अभी। तो पहला वर्ड करते हैं हम लोग। जो फर्स्ट वर्ड है आज का, एंडीवियर। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एंडीवियर, जो रिपीट रिवाइज में आ जाए। एंडीवियर का मतलब यहाँ पर प्रयास से है। एंडीवियर मीन प्रयास करना या प्रयत्न करना, प्रयास या प्रयत्न करना। तो इसके लिए तो आपने काफ़ी सारे वर्ड किए हैं प्रयास करने के, लेकिन यहाँ पर जो नोट्स में आप देख रहे हैं इन वर्ड्स को चेक करें। पहला वर्ड, फर्स्ट वर्ड हम चेक कर रहे हैं, अटेम्प्ट। बिल्कुल सही है। स्ट्राइव मैंने आपको बताया था, STRIV स्ट्राइव। ट्राई भी होता है, TRY ट्राई। और एक वर्ड इन्होंने दिया एक्सर्ट, EXERT। जब हम प्रयास करते हैं तो उसमें हमें एक्सर्शन लेना होता है। एक्सर्शन का मतलब है थोड़ा सा प्रेशर तो लेना पड़ेगा आपको, ठीक, थोड़ा सा स्ट्रेस तो महसूस करना ही पड़ेगा जब आप कोई काम करते हैं। तो ये वाला वर्ड एंडीवर मीन्स प्रयास, प्रयत्न। स्ट्राइव हो गया, अटेम्प्ट हो गया, ट्राई हो गया। पहला वर्ड आपका कंप्लीट। बहुत अच्छी तरीके से वो कैप करनी है, अच्छी तरीके से, जिससे कि हमें। अच्छा, दूसरी बात ये नहीं कि ये वर्ड सिनोनिम्स में ही आएगा, हो सकता है ये वर्ड आपका एंटोनिम्स में आ जाए। एक जगह तो प्रयास करना ही, आलसी बैठे रहना, आइडल लिखा मिल जाए, ठीक, लेजी मिल जाए। तो आपको इस तरीके से वर्ड्स को ध्यान रखना है। दूसरा वर्ड है एंड्योर। एंड्योर, ENDUR। एंड्योर का मतलब होता है सहन करना। एंड्योर मीन्स सहन करना। अब सहन करना, एंड्योर का मतलब होता है सहन करना। सहन करने के लिए आपके पास एक ईडियम बताया था पहले, तो इसमें लिखा है, मैं चेक कर लेता हूँ। इसमें वो ईडियम नहीं लिखा है। एक ईडियम बताया था मैंने आपको सहन करने के लिए, पुट अप विथ। सहन करना, पुट अप विथ। लेकिन अब इसके हमें फिलहाल वर्ड्स वैसे पढ़ रहे हैं। वैसे वर्ड देखें क्या क्या लिखा है। बियर माने भी सहन करना, सहन करेंगे तो सफ़र होगा, कष्ट सहेंगे। टॉलरेट माने भी सहन करना, अंडरगो, किसी समस्या से, किसी परेशानी से जूझना, अंडरगो, होकर गुजरना, उसे भी वही कहते हैं। और सस्टेन का मतलब भी यही होता है, किसी समस्या को सहन करना, चोट लगे उसके पेन को सहन करना। तो ये सहन करने के लिए ही आता है एंड्योर। क्लियर? आपने सुना होगा एंड्योरेंस वर्ड, एंड्योरेंस। एंड्योरेंस वर्ड भी ये होता है सहन करना, सहनशीलता, टॉलरेंस। हाँ भाई, 2 वर्ड आपके हो गए हैं। थर्ड वर्ड, तीसरा वर्ड कर रहे हैं। तीसरा वर्ड है एनेमी। एनेमी का मतलब आपको पता है, एनेमी मीन्स शत्रु, दुश्मन। एनेमी मीन्स शत्रु या दुश्मन। कभी कोई वर्ड दे देते हैं, कभी कोई वर्ड दे देते हैं, कभी यहाँ पे इजी दे देंगे, यहाँ पे टफ दे देंगे। तो आपको उसी तरीके से याद रखना है। तो एनेमी का पहला वर्ड फो लिखा है, FOE, फो। फो का मतलब दुश्मन, नोट्स में देखें आप, पहला वर्ड फो। दूसरा वर्ड अपोनेंट। भाई मेरा अपोनेंट कौन सा है? अपोनेंट मीन्स कंपिटिटर। मेरा जो सामने खड़ा है वो मेरा क्या है? दुश्मन है, उसे ऐसे मानते हैं इसको। एडवर्सरी, एडवर्सरी, एडवर्स जो वर्ड होता है, एडवर्स जो वर्ड होता है ये निगेटिव होता है, ADVRSE, लेकिन यहाँ पर ARY है, ठीक। एडवर्सरी का मतलब विपक्ष। और दूसरा वर्ड इसमें दे रखा है राइवल। राइवल जो हमारे हैं प्रतिद्वंदी, इसको दुश्मनी, दुश्मन तो ये हो गया राइवल। राइवलरी भी होता है दुश्मनी, ठीक। ये वर्ड भी आपका है। तो 3 वर्ड हमारे हो गए हैं। एनिमी शत्रु के लिए आता है। फोर्थ वर्ड, फोर्थ, हाँ भाई फोर्थ वर्ड चेक करें। एक वर्ड है एनॉर्मस। एनॉर्मस, विशाल, व्यापक, बड़ा, ठीक। एनॉर्मस मीन्स विशाल, व्यापक, बड़ा।
अब देखें इसमें कौन कौन से वर्ड, ह्यूज वर्ड आता है, ह्यूज बड़ा, जिगेंटिक वर्ड आपने किया है, वास्ट बहुत बड़ा, इमेंस ये भी आपने पढ़ा है बहुत बड़ा। ठीक, एक वर्ड आपके एग्जाम में आया था, मोमेंटस वर्ड भी था, मोमेंटस, मोमेंटस, मोमेंटस वैसे तो मोमेंट्री होता है थोड़े समय के लिए, कि मोमेंटस, मोमेंटो कहते हैं जिसे, मोमेंटो यादगार, लंबे समय के लिए रखे थे, लंबा विशाल। वेरी, इसमें लिखा था वेरी बिग या वेरी ग्रेट, आपके उसमें आया था ये एग्जाम के अंदर, और ये ईयर था आपका, ईयर था आपका 2012 में, और ये आया था VAST, वास्ट के लिए। वास्ट का मतलब मोमेंटस लिखे या वेरी ग्रेट या वेरी बिग, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा अनुभव, तो उसको वास्ट एक्सपीरियंस कहा जाता है, वास्ट एक्सपीरियंस। क्लियर? तो ऐसे ऐसे वर्ड आपके आते हैं। फोर्थ वर्ड आपका कंप्लीट है। जल्दीबाजी में ना करें, इन वर्ड्स को एक बार रिपीट करते रहें, बार बार इसको घर पर देखते रहें। तो ये वर्ड हो गया हमारा 1 2 3 4 5वां वर्ड, फिफ्थ, एनफ। अब एनफ वर्ड तो आपको पता है, पर्याप्त, एनफ मीन्स पर्याप्त, एनफ मीन्स पर्याप्त। पर्याप्त के लिए एम्पल वर्ड है, AMPLE, बिल्कुल सही है। सफिशिएंट वर्ड है, बिल्कुल सही है। प्लेंटी वर्ड है, बिल्कुल सही है। कॉपियस पहले भी शायद आया था, COPIOUS, कॉपियस, ये भी सही है। कॉपियस है, स्पेसियस होता है, जैसे ये जगह स्पेशियस है, जगह है, काफी जगह, स्पेशियस। और एक होता है एडिक्वेट, एडिक्वेट मीन्स भी पर्याप्त, तो एनफ मीन्स सफिशिएंट भी है, एम्पल है। क्लियर? तो ये आपका हो गया पर्याप्त के लिए, कोई कमी नहीं है, किसी चीज की कोई कमी नहीं, एनफ भैया बहुत हो गया, इट इज एनफ। यहां पर फिफ्थ वर्ड आपका कंप्लीट। सिक्स वर्ड, वर्ड नंबर 6, सिक्स वर्ड देखें, एंथ्यूजियाज्म, एंथ्यूजियाज्म, उत्साह, जोश। ठीक, एंथ्यूजियाज्म, उत्साह या जोश। किसी भी काम को करने के लिए अगर आपके अंदर उत्साह है, एनर्जी है, पोटेंशियल है, और सबसे बड़ा पैशन, जुनून, तो वो जो जुनून है ना, वो उत्साह जो है, अगर किसी काम को लेकर उत्साह नहीं है तो वो काम सफल होने के चांसेस नहीं रहते हैं, उसमें आपकी पूरी एनर्जी नहीं लगती है। तो पहला वर्ड इन्होंने दे रखा है JEAL, जेल, फर्वर, स्प्रिट, SPIRIT, स्प्रिट का मतलब भी यही है। अच्छा, इसमें दो वर्ड आते हैं, हाई स्प्रिट और लो स्प्रिट। हाई स्प्रिट का मतलब उत्साह ऊपर होना, लो स्प्रिट थोड़ा सा बीमार की सेंस में, थोड़ा सा दुखी होना, उसके उत्साह में कमी होना है। अगर लो स्प्रिट लिखा है तो समझ जाइए वो कुछ उत्साह में कमी है। और हाई स्प्रिट तो आपका ही हाई स्प्रिट, फुल उत्साह होना। एक वर्ड है इसके अंदर, फोर्स लिखा है, फोर्स, ताकत। एंथ्यूजियाज्म का मतलब आपके अंदर पूरी फोर्स होगी, पूरी ताकत होगी, ताकत, जान की, एनर्जी की कोई कमी नहीं होगी। पैशन, पैशन का मतलब तो जुनून है ये। तो ये जो एंथ्यूजियाज्म है, ये किसी भी काम को करने के लिए सबसे इसेंशियल एलिमेंट है। अगर आपके अंदर किसी काम को, मान लीजिए बर्थडे पार्टी, और आपके अंदर एंथ्यूजियाज्म नहीं है, आप कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंथ्यूजियाज्म नहीं है, पैशन नहीं है, तो वो सारी चीज़ें बेकार हैं। आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, लैपटॉप भी हैं, ठीक, बुक्स भी हैं, गाइडेंस भी है, बस आपके अंदर पैशन ना हो तो कुछ नहीं होने का। और रिसोर्सेज अगर नहीं भी हैं और आपके पास पैशन है, जुनून है, एंथ्यूजियाज्म है, तो आपके काम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो एंथ्यूजियाज्म एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ सक्सेसफुल। ठीक, सक्सेस का सबसे मेन एलिमेंट है। सिक्स आपका कंप्लीट है। सेवेंथ, तो एंथ्यूजियाज्म हो गया। एंट्रीट, एंट्रीट, एंट्रीट मीन्स प्रार्थना। एंट्रीट मीन्स होता है प्रार्थना करना। जैसे प्रार्थना करने के लिए पहला वर्ड रिक्वेस्ट,
सेकेंड वर्ड इम्प्लोर, इम्प्लोर माने भी प्रार्थना है, सोलिसिट का मतलब भी प्रार्थना ही है, और प्लीड एक वर्ड आता है प्लीड, ये मैंने आपको शायद पहले ही बताया था, प्लीड के साथ विद, प्लीड विद द प्रिंसिपल, आई प्लीड विद द प्रिंसिपल, मैंने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की। बैग, बीईजी बैग तो मांगना होता ही है, बीईजी बैग मांगना, और एक होता है क्रेव, क्रेव का मतलब भी एंट्रीट होता है। तो ये सारे वर्ड आपके हैं प्रार्थना करना। एक बार फिर से एक रिपीट कर देता हूं मैं, रिक्वेस्ट है, इम्प्लोर है, सोलिसिट है, प्लीड है, बैग है, क्रेव है, सारे के सारे वर्ड आपके जो हैं वो रिक्वेस्ट के लिए हैं, रिक्वेस्ट। क्लियर, ये वर्ड आपका रिक्वेस्ट का हो गया। अब करेंगे हम एर्थ वर्ड। एर्थ वर्ड, एर्थ वर्ड है आपका एनवियस, ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु बंदा, ईर्ष्यालु, ठीक, ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु जो होता है वो आपसे घृणा करता है। ये वर्ड मैंने कई बार आपको वर्ड बताया, एक तो एनवियस बताया था और एक जेलस बताया था। ये दोनों वर्ड के साथ आपको एक बात और बताई थी, प्रीपोजिशन ऑफ आती है। दोनों का मतलब, जेलस की स्पेलिंग देख लें, JEAL, और एक जो ZEAL था वो उत्साह के लिए आता है। क्लियर, तो यहां पर वर्ड हुआ जेलस वर्ड है, बिल्कुल सही है, ईर्ष्या करना। जब ईर्ष्या करेंगे तो उसमें सस्पिशियस, संदेह, जब आप किसी से ईर्ष्या करते हैं तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते, उस पर विश्वास नहीं करते, तो यहां पर सस्पिशियस आ गया। और एक वर्ड और दे रखा है ओडियस, ODIOUS, ये वर्ड कम यूज होता है, सबसे ज्यादा तो एनवियस और जेलस वर्ड यूज होते हैं अपने यहाँ, एनवियस और जेलस वर्ड ज्यादा यूज होते हैं। सही है, कंप्लीट है ये। चलो इसको एक वर्ड और करते हैं, नाइन्थ वर्ड। नाइन्थ वर्ड इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है नष्ट करना, नष्ट करना। ये वर्ड आपका पहले शायद नहीं आया। इरेडिकेट के अंदर बस वर्ड चेक कर लें, इरेडिकेट, अपरूट करना, जड़ से उखाड़ना, एबॉलिश करना, डिस्ट्रॉय करना, रूट आउट, जड़ से बाहर निकालना। चलो ठीक है, इसको इतना ही